नमस्कारः। हमें उच्चारण कैसे करना चाहिए? अर्थात जब हम बोलते हैं तो शब्दों को कैसे उच्चारण करना चाहिए? यह इस पाठ में हम सीखेंगे। आइए पहले कुछ रोचक चित्र देखते हैं। देखिए, एक बाघिन और उसका बच्चा कैसे जंगल में खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। देखिए, देखिए, ओ, देखिए, ये क्या हो रहा है? जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा नहीं है। ध्यान से देखिए, एक बाघिन अपने दांतों में अपने बच्चे को पकड़ करके कहीं ले जा रही है, अपने घर ले जा रही है। देखिए ध्यान से, और फिर देखिए, ये देखिए, यहाँ भी एक बाघिन अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ करके कहीं घर की तरफ ले जा रही है। आइए तो बताओ, इन चित्रों में आपने क्या देखा? आपने कुछ नया देखा? कुछ समझे? हमने देखा बाघिन अपने बच्चे को दांतों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और दांतों से ऐसे पकड़ती है कि बच्चे को ना तो चोट लगे और ना वो नीचे ही गिरे। आपने सही उत्तर दिया। ठीक ऐसे ही हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं कि हमें वर्णों का जो उच्चारण करना है, हमें शब्दों को, वर्णों को बोलना कैसे चाहिए, उसका नियम क्या है। नियम देखते हैं। तो जैसे बाघिन अपने बच्चे को इधर से उधर ले जाने के लिए अपने दांतों से ऐसे पकड़ती है कि ना तो वो बच्चा नीचे गिरे और ना ही दांतों से उसको कोई चोट ही लगे। ऐसे ही ठीक इसी नियम को ध्यान में रखकर हमें भी वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बोलते हुए कोई वर्ण ना तो छूटे और ना ही टूटे। अच्छा, नियम का संस्कृत श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दन्ताभ्यां न च पीडयेत् भीतापतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णानुच्चारयेत्। प्यारे बच्चों, यह था पहला भाग। अगले भाग में हम उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। अर्थात हमारे मुख में जहाँ से ध्वनि निकलती है, जहाँ से क की ध्वनि निकलती है, जहाँ से प की ध्वनि निकलती है, जहाँ से च की ध्वनि निकलती है, ऐसे ऐसे उन स्थानों के बारे में हम जानेंगे। हमें मुख की कैसी आकृति करनी चाहिए, कैसे मुख बना करके कौन सा शब्द निकलता है, कौन सा वर्ण निकलता है, इसको हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।